नमस्कार, प्रकाश तक में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि कहते हैं कि संघर्ष से ही सब कुछ संभव है, तो आज हम मोहित यादव जी से बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने आईआरटी से डिप्लोमा किया है और प्रेजेंट टाइम में इंजीनियर हैं। तो आइए जानते हैं उनका सफ़र कैसे रहा इंजीनियर तक का, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से संघर्ष किया, आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने कितना मेहनत किया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले उनको हम नमस्कार बोलना चाहेंगे। नमस्कार मित्रों। मैंने सबसे पहले देखिए इंटरमीडिएट किया था। इंटरमीडिएट के बाद मैंने डिप्लोमा किया आईआरटी से। उसके बाद मैंने बीटेक किया आईटी लखनऊ से। उसके बाद मैंने लगभग ज़्यादा समय नहीं लगा था, उसके बाद मैंने आईआरटी में ही गेस्ट फैकल्टी तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था और लगभग 6 से 7 महीने ही पढ़ाया था। उसके बाद मेरा यूपीआरएनएल में जेई की पोस्ट पे हमारा सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैंने अनपरा ज्वाइन कर लिया था। तो पहले तो मैं कानपुर में मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन अभी जो है अनपरा में पोस्टिंग है, अनपरा सोनभद्र में। ये यूपीआरएनएल का एक प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश को विद्युत सप्लाई करता है। हम लोग का जो मेन काम वहाँ पे होता है वो मेन जनरेशन का है। तो हम लोग विद्युत को जनरेट करते हैं, फिर उसको विभिन्न सब स्टेशन के माध्यम से सबके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा वही काम कर रहे हैं। जैसा कि सर आपका जो संघर्ष रहा, आप इंजीनियर हैं इस समय, तो ये क्या है, तो स्टूडेंट के बताएं कि किस तरीके से आपने मेहनत किया, संघर्ष किया। देखिए, जो शुरू से ही जो रहता है तो एक दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए इंसान को कि जैसे अगर आप पहले से दृढ़ संकल्प करके रहेंगे तो हमेशा आप डाइवर्ट नहीं होंगे यहाँ वहाँ। तो शुरू से ही मैंने तय कर रखा था कि मुझको जो जॉब करनी है और बढ़िया से जॉब और करनी है, क्योंकि जो शुरुआत में था तो हम लोग घर पे जो मेन बिज़नेस है, हमारे यहाँ किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, या फिर हम लोग का जो मेन बिज़नेस था वही हम लोग के यहाँ पे गाय भैंस का दूध का काम होता था। तो उसी समय तो मैंने काम का जब शुरू किया था डिप्लोमा में, तो उस वक्त फ़ीस वगैरह भरने के लिए मैंने क्या किया था कि कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं 10th क्लास को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पढ़ा करके जो कलेक्शन होता था उससे मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भरता था और लगभग उसी साथ मैंने तैयारी भी कर रखी थी। तो शुरुआत से ही मैंने क्या अपना ओरिएंटेशन बना रखा था कि पढ़ाई को कभी स्किप मत करिए, कि वो जो मेन है, पढ़ाई करे रहेंगे तो फिर वो हर जगह काम आएगा। बाकी जो आपका टैलेंट है तो वो तो है ही, लेकिन पढ़ाई जो है मेन चीज़ है जो आपको सफलता दिलाती है। तो सर आपका आगे की क्या प्लानिंग है, और आप तैयारी करेंगे या फिर? मैं तो यूपीआरएनएल में जो जॉब कर रहा हूँ उससे लगभग संतुष्ट हूँ, लेकिन मैंने देखा अभी भी कई लोगों के पास तक क्या है सही नॉलेज नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, मोहित यादव एजुकेशन नाम से। उस चैनल पर मैं लगभग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि सही तरीके से तैयारी कैसे करें। जैसे कई लोग हैं, बच्चे हैं, उनके पास नॉलेज भी है, पढ़ने का तरीका भी है, लेकिन उनको चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर एग्ज़ाम टाइम पे उसको कैसे कंपाइल करके हम लोग मैक्सिमम मतलब एफिशिएंसी दे सकते हैं, तो उसका तरीका नहीं मालूम, या किसी चीज़ को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ताकि गलतियाँ कम हो, क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग होने लगी है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का भी जो बेस्ट तरीका वो भी मैं बताता हूँ। तो इस वक्त मेरा जो यूट्यूब चैनल का मेन उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक तक लोगों तक नॉलेज पहुँचे, और वो उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ करके अपनी तैयारी करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि अभी हमने मोहित जी से बातचीत किया, बातचीत के दौरान महसूस हुआ कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। स्टूडेंट लाइफ में ही इन्होंने पढ़ाया भी, और पढ़ाने के दौरान जो पैसा कलेक्ट हुआ उसी से अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट किया। इन्होंने मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद।